हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 स्टैंडर्ड की सिविक्स का लेसन नंबर 9 शहरी क्षेत्र की आजीविका। इससे पहले हम लोगों ने लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 8 तक खत्म कर लिया है। ये चैप्टर लास्ट है और इसके बाद हमारा सिविक्स का जो 6 स्टैंडर्ड का पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। जिसने भी नहीं देखा है वो सिविक्स की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकता है, क्योंकि सीटेट के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी से आप पढ़ेंगे तब जाके आपका एंड मूवमेंट तक जो सिलेबस है वो खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शहरी क्षेत्र की आजीविका। ठीक है, यहाँ पे हम शहर के बारे में पढ़ेंगे कि शहर के जो लोग हैं वो अपना भरण पोषण करने के लिए कौन से काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जैसे कि हम लोग को पता है कि भारत में 5,000 से ज्यादा क्या है शहर है और 27 क्या है महानगर है। महानगर मतलब कि जिसकी पॉपुलेशन जो होती है, जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होती है, उसको महानगर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली और कोलकाता जो है, ये 4 बहुत बड़े महानगर हैं और इनकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से भी ज्यादा है। ठीक है, और 10 लाख से ज्यादा लोग इसमें यहाँ पे रहते भी है और काम भी करते हैं। कहते हैं कि शहर में जो जिंदगी होती है वो कभी भी नहीं रुकती है ना। मुंबई के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि मुंबई की जो जिंदगी है कभी नहीं रुकती, 24/7 चलती ही रहती है। तो आज हम एक शहर में जाकर देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं, कौन सी नौकरी करते हैं, क्या वो लोग अपने रोजगार में ही लगे रहते हैं, उनका जीवन जो है वो कैसे चलता है, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से उनको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या कुछ भेदभाव होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोई है। यहाँ पे देखो नाई है जो दाढ़ी बना रहा है। यहाँ पे खिलौने वाली आंटी कुछ खिलौने बेच रही है। यहाँ पे पेड़ के नीचे कुछ काम हो रहा है ना। यहाँ पे देखो झाड़ू हो रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार के काम हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो सड़क पर काम करना टॉपिक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सड़कों पर काम करते हैं, है ना। तो यह जो है वह शहर है जहां पर कौन रहता है भाई, मेरी मौसेरी बहन रहती है। मेरी मतलब मेरी नहीं, जो ये स्टोरी बता रहा है उसकी मौसेरी बहन रहती है। और वहां पर वो बहुत गिनी चुनी बार ही गई हुई है घूमने के लिए। ये जो शहर है वो बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब वो इस गाँव यहाँ पर आती है तो मौसेरी बहन के साथ वो घूमने के लिए जाती है। ठीक है, जब 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 भी हम नए प्लेस पे जाते हैं तो हम घूमने के लिए जाते ही हैं। ठीक है, तो जब वो घर से निकली थी, जैसे ही हम लोग मतलब कि वो लोग जब मुख्य सड़क पर पहुंचते हैं तो वो देखती है कि रोड पर क्या है, काफी चहल पहल हो रही है। ठीक है, तो जो सब्जी बेचने वाली है वो रेडी पर टमाटर, गाजर, खीरे को अच्छे से सजा रही थी, ताकि लोग जो है वो देख सके कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं बेचने के लिए। ठीक है, उसकी बगल में ही फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी हुई थी। वो सुंदर से रंग बिरंगी तरह तरह के फूल बेच रही थी और उसके पास लाल और पीला गुलाब उसने खरीदा वहां से। सड़क की दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक व्यक्ति जो है वो अखबार बेच रहा था और उसके चारों तरफ वो लोगों से घिरा हुआ था, क्योंकि अखबार जो है मोस्टली लोग पढ़ना पसंद करते थे पहले के टाइम पे, है ना। हर कोई अखबार जो है पढ़ना चाहता था। और वहां पे बसें भी थी जो से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ठीक है, तो ऑटो रिक्शा जो है, ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरा हुआ था। वो पूरा स्टोरी बता रही है कि रोड पे जाने के बाद उसने क्या क्या देखा। ठीक है, पास में ही एक पेड़ है, उसके नीचे एक मोची बैठा हुआ है। ठीक है, छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा है। वहीं सड़क के किनारे एक नाई बैठा हुआ है जो अपना काम शुरू कर चुका है और उसके पास एक ग्राहक भी पहले से ही मौजूद है। सुबह सुबह क्या करना है, वो दाढ़ी बनवाना चाहता था। ठीक है, सड़क से अगर थोड़ी दूर जाकर एक औरत जो है वो ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पीन, चिमटी ये सब ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां भी ले जा रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो देख रही है। और हम क्या कर रहे हैं, तो उस जगह पे आ चुके हैं ये लोग जहां पर उनको रिक्शा पकड़ना है। तो रिक्शा को क्या करते हैं वो लोग, जहाँ पर रिक्शा वाला क्या करते हैं, ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, तो वहां पे वो लोग एक रिक्शा तय करते हैं बाजार जाने के लिए, क्योंकि बाजार जो है वहां से 2 किलोमीटर दूर था। ठीक है, ये जो बॉक्स की स्टोरी है उसको बाद में पढ़ लेंगे नेक्स्ट टॉपिक के, ये पहले खत्म कर लेते हैं। तो इसके बाद बच्ची जो है बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर ही काम करते हैं। ठीक है, वे चीजें बेचते हैं और
जहाँ उनकी मरम्मत करते हैं या फिर कोई सेवा देते हैं। वे क्या करते हैं, स्वयं रोजगार में लगे हैं, खुद के रोजगार में लगे हैं, वो किसी के अंडर में नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति उनको रोजगार देता ही नहीं है। तो इसीलिए उन्हें अपना खुद का ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है, अपना खुद को संभालना पड़ता है। वो क्या करते हैं, खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदे, कहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाएंगे। उनकी जो दुकानें होती हैं वो अस्थायी होती है, फिक्स नहीं होती है। ठीक है, कभी भी क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, उनकी दुकानों को हटा देते हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या फिर बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बना देती है। आपने देखा होगा जो दुकानें होती है वो तिरपाल वगैरह, खंभों पर भी तिरपाल या फिर प्लास्टिक चढ़ा दिया जाता है ना, तभी दुकान बन जाएंगी उनकी। या फिर वो अपने ठेले या फिर सड़क की पटरी पर ही प्लास्टिक बिछाकर भी अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, उनके पास मतलब अपना परमानेंट कोई भी दुकान नहीं होता है। तो उनको पुलिस जो है ना, कभी कभी क्या करती है, दुकान हटाने के लिए भी कह देती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ठेले वाले को, लॉरी वाले को, जो पुलिस वाले हैं वो हटा देते हैं, उनके पास कोई भी सुरक्षा नहीं होती है ना। तो कई ऐसे भी जगह हैं जहां पर ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। बड़ी बड़ी जो सोसाइटी है वहां पर तो ठेले वालों का आना अलाउड ही नहीं है ना। तो जो ठेले वाले होते हैं, जो चीजें बेचते हैं, वो अक्सर अपने घर पर ही अपने परिवार के हेल्प से बनाते हैं और उसी को जाके मार्केट में वो बेचते हैं। तो परिवार वाले क्या करते हैं, चीजों को खरीद कर उसको साफ करके छाट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं उसको। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर नाश्ता बेचते हैं या फिर खाना बेचते हैं, वो ज्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। तो अहमदाबाद का एक शहर है, उसमें ऐसा सर्वे सर्वे किया गया था और उस सर्वे में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग जो है ना वो सड़कों पर ही काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, 12% जो लोग हैं वो सड़कों पर ही काम करते हैं। ठीक है, और हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं वो फुटपाथ या फिर ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस कामों को यातायात या पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, क्योंकि ये जो ठेला अगर वो कहाँ लगा देते हैं ना, तो जो बहुत लोगों को चलने में दिक्कत होती है, पूरा जो रोड है वो जाम हो जाता है। तो उसको ना बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक सोचा जाता है कि भाई कहीं पे भी लाके वो लोग अपना जो ठेला है उसको खड़ा कर देते हैं। ठीक है, पर लेकिन ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, उन्होंने प्रयास किया है कि उनको भी सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या करती है, उन लोग को हटा देती है कि भाई सरकार की जमीन है, आप यहाँ पे नहीं रख सकते हो, या फिर आपको रखना ही है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कानून में बदलाव आने पर क्या हुआ है, उनके पास क्या होगा, काम करने के लिए उनके पास जगह होगी और यातायात और लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। क्योंकि लोगों को जाने में भी क्या होता है, दिक्कत होने लगता है। अगर ये रोड है और अगर यहाँ पे ठेला लगा दिया गया है तो लोगों को यहाँ से जाने में दिक्कत होगी, है ना। तो ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके जो हैं वो फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय तय कर दिया जाए कि जितने भी फुटपाथ वाले हैं, ठेले वाले हैं, ये पर्टिकुलर आपका प्लेस रहेगा, यहीं पर आपको आना है और क्या करना है, अपने चीजों को बेचना है। ठीक है, पर ये जो सुझाव है ये भी उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उस समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दे पर निर्णय लेती है। ठीक है, तो ये मतलब कि जो लोग हैं वो खुले रूप से आने जाने के लिए उनको मतलब प्रॉपर अनुमति होनी चाहिए कि लोग जो है आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम बॉक्स हमारा छूट गया है पढ़ने के लिए, इस बॉक्स को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, तो ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं ना, जहाँ पे लोग लारी लगाते हैं, वहीं पे अपना डेली का सामान भी रखते हैं, वहीं पे वो खाना बनाते हैं और वहीं पर वो सो जाते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट वाले ड्राइंग में भी देखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कैसे वो लोग बेचारे अपना जो जिंदगी है वो बिताते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, बच्चू माझी जो एक रिक्शा वाला है। ठीक है, तो ये जो है बिहार के एक गांव का रहने वाला है और वो वहां पर मिस्त्री का काम करता था। ठीक है, मिस्त्री का काम करता है और उसकी एक बीवी है और 3 बच्चे भी हैं।
तो उनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है, और गांव में जो मिस्त्री का काम होता है वो लगातार नहीं मिलता, कोई मतलब कोई महीने उसके पास काम है और किसी महीने उसके पास काम नहीं है। तो जो भी कमाई होती थी वो परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी, इसके वजह से उसको शहर में आना पड़ा। तो शहर में उसने क्या किया, पुराना रिक्शा खरीदा, और उसका जो पैसा है वो किश्तों में चुकाने लगा, और चुकाते चुकाते उसको काफी साल पहले की ये बात बता रहा है, ठीक है। तो रोज सुबह ये क्या करता था, बस स्टॉप पर पहुंच जाता था, और ग्राहक जहाँ पे उसको ग्राहक मिलेंगे, क्योंकि बस स्टॉप पे बहुत सारे लोग उतरते हैं ना, तो फिर ऑटो की तलाश तो उनको लगी रहती है। तो वो लोग क्या करते हैं, ग्राहक जो है के पास मतलब बस स्टैंड पे पहुंच जाता है, और ग्राहक जहां पर भी जाना चाहे वहां पर वो उसको छोड़ देता है। फिर रात को 8-9 बजे बेचारा वो 8-9 बजे तक वो रिक्शा चलाता है, और वो शहर की एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर तक क्या करता है, रिक्शा को चलाता है, ठीक है। और दूरी के हिसाब से उसको 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक मिल जाता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब उसकी कोई भी कमाई नहीं हो पाती है, उन दिनों कमाई जो है बिल्कुल भी उसकी नहीं हो पाती है। वो जो है ना, वो अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहता है, और सब लोग मोस्टली फैक्ट्री में काम करते हैं, तो रोज 200 से लेकर 300 रुपए तक उसकी कमाई जो है हो जाती है, जिसमें से वो 100 से लेकर 150 रुपया जो है अपने खाने पीने के लिए खर्च हो जाते हैं, बाकी वो परिवार के लिए बचा के रखता है। साल में उसको 2-3 बार गांव भी जाना पड़ता है, अरे अपने परिवार से मिलने के लिए, ठीक है। और जो पैसा वो शहर से भेजता है वही से उसका परिवार जीता है। कभी कभार क्या होता है कि उसकी जो बीवी है वो भी मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है और घर खर्च में थोड़ा मदद करती है, ठीक है। तो ये जैसे कि हमने देखा, उसी प्रकार से ये सारी स्टोरी भी है यहाँ पे है, कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो अपना रोजी रोटी चलाते हैं शहर के। ऐसा नहीं कि गांव में ही प्रॉब्लम है, शहर में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बाजार में। तो ये जो है बच्ची जो है ना, वो बाजार, जब ये लोग बाजार पहुंचे तो दुकान जो है अभी तक खुलना शुरू ही हुई थी, ठीक है। लेकिन त्योहार के कारण जो है ना बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। वहां पर मिठाई की दुकानें थी, खिलौनों की दुकानें थी, कपड़े की दुकानें, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि के दुकानों में बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। एक कान के एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक भी था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे क्या लेकर रखा था, पहले से ही समय लेके रखा था, उनके दांतों में कुछ तकलीफ होगा तो पहले ही उन्होंने क्या लेकर रखा था, अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो सबसे पहले हम वहां पहुंच गए जिससे हमारी बारी न चली जाए। इसके बाद थोड़ी देर तक एक कमरे में उन्होंने इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उनके दांतों का परीक्षण किया, देखा तो दांत में क्या था, छेद हो गया था, तो छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा था, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब हुआ है और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वो घबराई हुई थी। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के शोरूम में गए, ठीक है, क्योंकि इसको ना कुछ सिले हुए कपड़े खरीदना वो चाहती थी। तो ये जो शोरूम था वो 3 मंजिला शोरूम था। देखा होगा ना आपने, जो मॉल वगैरह होता है 3-3 मंजिला होता है शहरों में, है ना। तो 3 मंजिला का शोरूम था, और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े मिल रहे थे। तो ये सबसे पहले कहाँ जाते हैं वो लोग, तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे, ठीक है। तो अब सबसे पहले बड़ी दुकान में, बड़ी दुकान में कौन है भाई, हरप्रीत के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मेरे पापा और चाचा जो है एक छोटी सी दुकान में काम करते थे, ठीक है। तो इतवार को क्या हुआ, त्योहार के समय में मैं और मेरी माँ जो है ना उनकी मदद करते थे, ठीक है। तो मैंने उसने क्या किया है, जो हरप्रीत है उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वहां पे काम करना शुरू कर दिया उसने, किसके साथ, अपने पापा के साथ, ठीक है। अब मेरी जो पत्नी है, पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये कौन शोरूम चला रहा है, उनकी जो पत्नी वंदना है, और वो जो है हस्बैंड वाइफ दोनों शोरूम चलाते हैं, ठीक है। तो वंदना जो है कुछ साल पहले ये शोरूम उसने खोला। वो क्या है, एक ड्रेस डिजाइनर है, और उसने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की क्या की है, पढ़ाई की है। लेकिन आजकल क्या है, लोग ना रेडीमेड कपड़ा ज्यादा पहनना पसंद करते हैं, तो इसलिए उसका पूरा ध्यान कहाँ पर है, ज्यादातर
रेडीमेड कपड़ों को किस तरह से आकर्षित बनाया जाए, सजा कर रखा जाए, इस पे ज्यादा फोकस उसका रहता है। ठीक है, शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से वो सामान खरीद के लेके आते हैं, जहां से सस्ता सामान उनको मिले वहां से वो सामान लेके आते हैं। ज्यादातर सामान जो होता है वो मुंबई से, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से लेके आते हैं। कुछ जो सामान है वो दिल्ली के पास के शहरों जैसे कि गुड़गांव, नोएडा से भी आता है। और कुछ कपड़े जो है वो विदेशों से भी मंगवाते हैं। ठीक है, और इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए उनको कई चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि विभिन्न अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देना, सिनेमा हॉल में एडवर्टाइजमेंट देना, टेलीविजन में, रेडियो चैनल पर ये क्या करते रहते हैं, विज्ञापन देते रहते हैं। अभी तो ये जो शोरूम है उसका किराए पर है, पर बहुत जल्द उसको वो लोग खरीद लेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्या है, जो उनका मार्ग बाजार है ना, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और जो दुकान है वो एकदम मुख्य बाजार पर ही, जिसके वजह से व्यापार जो है उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और व्यापार की वजह से उन्होंने एक कार भी खरीद ली है, और बहुत ही जल्दी एक सोसाइटी में वो लोग फ्लैट भी ले लिया है। ठीक है, तो ये जो है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरी है शहरों में, कि वो क्या करते हैं, खुद का ही शॉप वगैरह स्टार्ट करते हैं और उसी को आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, हरप्रीत और वंदना की तरह जो है ना, कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। और ये जो दुकानें हैं छोटी बड़ी दोनों दोनों प्रकार से हैं। और लोग क्या करते हैं, दुकानों में अलग अलग चीजें बेचते हैं, है ना। कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई कंबल चादर बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, सबका अपना अलग अलग दुकान है। ज्यादातर जो व्यापारी होते हैं वो अपनी दुकान या फिर व्यापार खुद संभालते हैं, और दूसरों को क्या करते हैं, दूसरे की नौकरी वो करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो कई ऐसे लोगों को रख लेते हैं अपनी हेल्प करने के लिए। ठीक है, नौकरी में वो रखते हैं। ये दुकानें होती हैं, पक्की होती हैं। उनके पास क्या होता है, नगर निगम का व्यापार के लिए लाइसेंस भी होता है। मतलब कि लाइसेंस होना जरूरी है व्यापार करने के लिए। नगर निगम जो है ना, ये निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे 25 तारीख को पूरा मार्केट जो है वो बंद रहता है, तो नगर निगम डिसाइड करता है कि किस दिन आपका बाजार बाजार जो है वो बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें जो है वो बुधवार को बंद रहती है। और इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। ठीक है, तो पूरा स्टोरी सुना रही है कि किस प्रकार से दुकानें हैं और किस प्रकार से लोग जो है, शहरों के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए क्या क्या कौन सा काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फैक्ट्री में। तो अब देखते हैं कि फैक्ट्री में क्या क्या काम होता है, और जो काम होता है वो पूरे साल होता है क्या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो एक फ्रेंड है, वो अपने कपड़े जो है ना, उस कपड़ों पे क्या कराना चाहती है, जरी का काम करवाना चाहती है। और उसको ना वो जो कपड़ा है एक खास मौके पे पहनना है, तो वो अपनी बहन को कहती है कि वो जो उसकी सिस्टर है वो निर्मला को जानती है। ठीक है, निर्मला जो है वो क्या कर रही है, कपड़े सिलने वाली फैक्ट्री में काम करती है। और निर्मला के पड़ोसी जो हैं वो जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। तो इसके जो वो बच्ची है वो क्या करना चाहती है, अपने कपड़ों पे जड़ी बूटी का काम कराना चाहती है, तो इसलिए वो फैक्ट्री में जाना चाहती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बस पकड़ लेते हैं और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ते हैं। तो जो बस होती है वो बहुत ज्यादा खचाखच भरी हुई होती है। हर स्टॉप पे वो बस रुकती है, सब लोग उस पे चढ़ते जाते हैं और कोई भी उससे उतरने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है, अपनी जगह जो है बनाने के लिए एक दूसरे को लोग धक्का दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। तो जो उसकी बहन थी उसने क्या किया, अपनी बहन को कोने पे खड़ा कर दिया, ताकि भीड़ में क्या हो, उनका भुरता ना बन जाए। ठीक है, और जो बच्ची है उसको बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी कि लोग जो है रोज ऐसे कैसे सफर करते हैं, इतनी सी मतलब एक बस में इतने खचाखच लोग भरे हुए हैं, तो ऐसे कैसे ये लोग डेली सफर करते हैं। तो जैसे ही बस जो है ना फैक्ट्री के पास पहुंची, तो लोग क्या करते हैं, उतरने लग जाते हैं। और फिर वहीं पर मोड़ पर वो लोग भी उतर जाते हैं, और जो बच्ची है वो बोलती है कि आह, जान में जान आई। ठीक है, तो मोड़ पर क्या होते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना ग्रुप में एक प्लेस पर बैठे हुए रहते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बहुत सारे मजदूर लोग खड़े होते हैं, चाहे बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, तो वो देखती है कि बहुत सारे जो है ना लोग समूह में बैठे हुए हैं, कुछ जो है टिक कर बैठे हैं तो कुछ खड़े होकर बैठे हैं। और उन्हें देखकर क्या लग रहा है कि शायद वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग किसका इंतजार करते हैं, वो लोग जो है
लोगों का इंतजार करते हैं कि कोई लोग आए और हम लोगों को काम के लिए कहीं लेके जाए। तो कुछ जो लोग हैं वो स्कूटरों पर सवार उनसे बात भी कर रहे थे और रेट को लेकर क्या हो रहा था, मोल तोल कर रहे थे। ठीक है, तो जो भी जिसके घर में कुछ भी काम कराना होता है, कंस्ट्रक्शन का, ईंट का, कलर का, तो फिर ये इन लोग के पास आते हैं और उनसे मोल भाव करते हैं और इसके बाद उनको सूट लगता है तो वो उनको लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसकी जो बहन है वो समझाए कि उसको लेबर चौक कहते हैं। ठीक है, आपने सुना ही होगा लेबर चौक। तो ये जो लेबर चौक होता है उसमें सारे लेबर जो हैं वो बैठे हुए रहते हैं और वहां पर जाके आपको सिर्फ अपना बताना है कि ये काम करना है, तो फिर वो अपना रेट बताते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर हैं और मिस्त्री हैं। ठीक है, तो ये लोग कहाँ जाते हैं, जहां पर भवन बन रहे होते हैं वहां पर जाते हैं और वहां पर मजदूरी करते हैं। कुछ लोग बोझा ढोते हैं तो कुछ लोग ट्रकों से सामान जो है उतारने का काम करते हैं और जो कुछ लोग हैं वो टेलीफोन की लाइन वगैरह और पानी की पाइप में खुदाई का भी काम करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो हर एक फील्ड में हमको वर्कर्स तो नजर आ ही जाएंगे, पर इनका जो काम होता है ना वो हमेशा का काम नहीं होता। ठीक है, हमेशा ही कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है, या फिर हमेशा ही किसी के घर में कलर नहीं लग रहा है, या फिर हमेशा ही कोई पाइपलाइन की खुदाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो उनका जो काम होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ मंथ के लिए ही होता है। इस ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, अनियमित मजदूर कहा जाता है। और ये जो अनियमित मजदूर है हमारे शहर में हजारों हैं। ठीक है, हजारों हैं ऐसे अनियमित मजदूर। जैसे कि हमने फार्मर की कहानी सुनी, तो उसमें भी जो वो फार्मर है उसके पास भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ मंथ के लिए ही काम है, पूरे साल के लिए काम नहीं है, है ना। उसी प्रकार से जो मजदूर होते हैं उनके पास भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ मंथ के लिए ही काम होता है। जो ब्यूटिशियंस होते हैं उनके लिए भी शादी का जब मौसम होता है, जब शादी का सीजन चलता है तभी उनके पास काम होता है, अदरवाइज वो थोड़ा बहुत ही कमा पाते हैं, है ना, एब्रो वगैरह से ही कमा पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो बहन है और जो बच्ची है वो लोग फैक्ट्री में घुसे, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे अलग अलग काम करने के लिए क्या होता है, अलग अलग विभाग होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। आप लोग भी फैक्ट्री में देखे होंगे, तो गए होंगे तो देखा ही होगा आपने कि हर एक चीज का डिपार्टमेंट अलग होता है। ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली क्या चल रही है, पंक्तियां चल रही है, जहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो कपड़े सिले जा रहे थे। ठीक है, उस विभाग में हमने देखा कि जो लोग हैं छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति के पास एक एक सिलाई की मशीन है और सब उसमें अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। ठीक है, हर कमरे में ऐसी बहुत सारे मशीनें थी जो कपड़े तैयार, जिसमें क्या हो रहे थे, कपड़े तैयार हो रहे थे और वे कमरे में एक तरफ तह करके लगाए जा रही थी। एक कमरे में मतलब पर्टिकुलर ध्यान अपना उसका वहीं पर था। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये सारे क्या हैं, तिहाड़ी मजदूर हैं जो एक प्लेस पर 5-6 लोग बैठे हुए हैं और वो क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि भाई उन्हें कोई काम करवाने के लिए वहां से ले जाए। ठीक है, तो वो जो बच्ची है वो कंटिन्यूअसली देख रही थी, तो उसने निर्मला को ऐसे ही एक जगह पर पाया। निर्मला जो है उसको दिख जाती है और वो बहन से मिलकर जो है बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है और वो वादा भी करती है कि मैं तुम्हारे कपड़े पर जरी का काम करवा दूंगी। ठीक है, तो जो निर्मला है वो भी क्या है, अनियमित। निर्मला जो है वो कौन से कंपनी में काम कर रही है, निर्यात करने वाली एक कंपनी में। किसका काम करती है भाई, वो दर्जी का काम करती है। और जिस फैक्ट्री में वो काम कर रही है वो फैक्ट्री जो है ना वो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लिए क्या बनाती है, गर्मी के कपड़े वहां पर सिले जाते हैं। तो जो निर्मला है वो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक के महीने में बहुत ज्यादा ही बिजी रहती है, उसको बहुत ज्यादा वर्क का लोड होता है। ठीक है, तो अक्सर वो सुबह 9 बजे अपने घर से, मतलब सुबह 9 बजे अपना काम शुरू कर देती है तो रात के 10 बज जाते हैं उसको पूरा अपना काम निपटाने में। ठीक है, और कई बार और भी देर हो जाती है, हफ्ते में 6 दिन तो काम करना ही पड़ता है। और जब काम जल्दी का होता है, मतलब कोई ऑर्डर है जो आज दिया और 2 दिन में देना पड़ता है, तो उन्हें इतवार को भी, मतलब कि संडे के दिन भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला का जो काम है वो 8 घंटे का होता है और उस 8 घंटे के लिए उसको 280 रुपये मिलते हैं। अगर वो 8 घंटे से ज्यादा काम करती है तो उसको इसके अलावा 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। ठीक है, जून तक काम खत्म हो जाता है
तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं, क्योंकि जो काम है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ मंथ के लिए ही है, पूरे साल के लिए काम नहीं होता। तो जब काम खत्म हो जाता है ना, कि अब कोई काम नहीं है तो मजदूर को क्यों बिठाना फालतू का, तो वो क्या करते हैं, दर्जियों को निकाल देते हैं। तो निर्मला के साथ भी ऐसा ही होगा, निर्मला को भी बाद में निकाल दिया जाएगा। ठीक है, हर साल क्या होता है, करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास कोई भी काम नहीं होता है। तो जो निर्मला है वो भी कैसी कारीगर है, अनियमित रूप से काम करने वाली कारीगर है, जिसके पास कोई भी मतलब काम है पर एक पर्टिकुलर मंथ के लिए ही है। मतलब उनको काम तभी उनको काम पर कब आना है, तभी आना है जब उनके मालिक को जरूरत होगी, जब उनको उनका मालिक बुलाएगा तभी उनको काम पे आना है। उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक के पास बहुत सारा ऑर्डर होता है, कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तभी उनको काम मिलता है। और इसके अलावा अगर मौसमों में काम मिल जाता है, मतलब कि ठंडी का मौसम आने वाला है तब उनको काम मिल जाता है कपड़े वगैरह सिलने का। ठीक है, तो साल के जो बचे हुए समय होते हैं उसमें उनको क्या करना पड़ता है, दूसरा काम ढूंढना पड़ जाता है। तो निर्मला की तरह ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरियां स्थायी नहीं होती है। ठीक है, अगर हम लोग कारीगर की बात करें तो अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं, अगर कोई कारीगर कि हमारी तनख्वाह कम है, हम इतने तनख्वाह में हमारा गुजारा बसर नहीं हो पा रहा है, या फिर शिकायत करते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो उनको क्या किया जाता है, कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो नौकरी की क्या होती है, कोई भी सुरक्षा नहीं होती है। और अगर कोई उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है ना, तो वो अपने बचाव के लिए कुछ बोल भी नहीं सकते। आप ना इस सारी चीज को फील कर सकते हो, अगर आप प्राइवेट जॉब में जॉब कर रहे हो ना, तो ऐसे होते हैं कोऑर्डिनेटर्स या फिर एचओडी वगैरह होते हैं जो बहुत रूडली बिहेव करते हैं, है ना। बट हम हमारे पास कोई चारा नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, तो हमको सुनना पड़ जाता है समटाइम्स। तो यही इनका भी हाल है। और अगर आप जबान लड़ाओगे, अगर आप उनको आंसर दे दोगे भाई ऐसा नहीं ऐसा, तो फिर स्कूल से निकाल भी दिया जाता है। तो लंबे समय तक रोज काम करने भी उम्मीद भी, तो उनसे क्या होता है, बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है, कि भाई तुम रोज काम करोगे, 12-12 घंटा करोगे, 100% करोगे, खाने भर का फुर्सत नहीं आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको टिफिन भी 5 मिनट में खाकर खत्म करना है और तुरंत काम में लगना है। तो ये सारी उम्मीदें भाई उन लोगों को होती है, पर पैसा देने की उम्मीद नहीं होती, कि इतना काम कर रहे हैं तो हम भी कुछ पैसा उनको दे दें। ठीक है, उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघो की, यानी मतलब जो पावर लूम फैक्ट्री होती है, उसमें जो भी मजदूर होते हैं वो दिन रात काम करते हैं। और दिन रात काम करने के बाद उनको मतलब 12-12 घंटा काम करना पड़ता है, और उनको जो पैसा मिलता है वो सिर्फ 8 घंटे का ही मिलता है। उससे ज्यादा अगर काम करते हैं तो उनको कोई पैसा नहीं मिलता। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस है हमारे इंडिया के। कैसे इंसान अमीर बनेगा बताइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है दफ्तर में, अब जो ऑफिस वगैरह होते हैं उसका क्या हाल समाचार है वो देखते हैं। ठीक है, तो मेरी जो मौसी है उसका नाम है सुधा, और वो क्या है, एक मार्केटिंग मैनेजर है। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर में पहुंचने को कहा था, कि 5:30 बजे से पहले हमारे दफ्तर में आ जाना। ठीक है, तो हम ये लोग क्या सोचते हैं कहीं देर ना हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, ऑटो रिक्शा ले लेते हैं, और ऑटो रिक्शा जो है बिल्कुल समय पे उनको उनके ऑफिस में पहुंचा देता है। ठीक है, तो जो उनका ऑफिस है, मतलब जो दफ्तर है, वो ऐसी जगह पे था जहां पर चारों तरफ क्या थी, बड़ी बड़ी इमारतें थी। ठीक है, और सैकड़ों लोग जो है ना बाहर आ रहे थे, जा रहे थे। देखा होगा अपने शहरों में बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, मुंबई वगैरह में, है ना। कुछ लोग जो है वो कार की पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, और कुछ लोग जो है वो बसों की तरफ बढ़ रहे थे। तो जो मौसी है वो एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्किट जो है शहर के कोने कोने में पहुंचता है। ठीक है, शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, क्योंकि एकदम प्रॉपर शहर में फैक्ट्री वगैरह स्टार्ट करना नहीं मतलब अलाउ होता है, क्योंकि बहुत सारे पॉल्यूशन निकलते हैं उसमें से, हवा दूषित हवा वगैरह निकलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं। तो फैक्ट्री वगैरह जो होते हैं वो थोड़े दूर सोसाइटी से बाहर ही ओपन किए जाते हैं। ठीक है, तो शहर से दूर है फैक्ट्री, वहां पर ही जो मौसी जी हैं वो काम करती है। मौसी जो है 50 सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है, मतलब 50 सेल्समैन है, उनका क्या करती है भाई, ऑब्जर्वेशन करती है कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते रहते हैं सेल्समैन लोग, तो ये लोग क्या करते हैं, दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं,
ठीक है, और उससे क्या करते हैं, भुगतान इकट्ठा करते हैं। तो काम को प्रॉपर रूप से चलाने के लिए मौसी ने क्या किया है, शहर को 6 भागों में बांट दिया है। और वो हर हफ्ते क्या करती है, एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है कि भाई तुम्हारे यहाँ का रिपोर्ट बताओ, तुम्हारे यहाँ पे कितना डिमांड है बिस्किट की, कितना सप्लाई है बिस्किट का। ये सब चीज़ों पे क्या करती है, समस्याओं पर चर्चा करती है। ठीक है, और उनको क्या करना है, पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है कि पूरे शहर में जो हमारा बिस्किट है वो कैसे पहुंचे, कैसे उसका डिमांड बढ़ाया जाए। तो अक्सर क्या होता है, वो देर रात तक उनको काम करना पड़ता है, और काम के सिलसिले में कभी कभी उनको यात्राएं भी करनी पड़ती है। तो मौसी को नियमित तनख्वाह मिलता है, और वो बिस्किट कंपनी की क्या है, एक स्थायी कर्मचारी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अस्थाई के बारे में पढ़ा ना, कि भाई कभी भी निकाल दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत वगैरह होगा तो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्थायी कर्मचारी है वो, और नौकरी उस नौकरी पे वो लंबे समय तक काम कर रही हैं। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। कौन से फायदे हैं, जैसे कि बुढ़ापे के लिए बचत हो जाना, सैलरी में से क्या होता है, कुछ एक अपने पीएफ का नाम सुना होगा ना, प्रोविडेंट फंड का। तो पीएफ कुछ भविष्य निधि सरकार के पास डाल दिया जाता है, और इस पर ब्याज जो है वो मिलता रहता है। और जब भी आपका काम खत्म हो जाएगा तो पैसा जो है ये आपको वापस मिल जाएगा। इसके बाद जो भी जॉब में आप स्थायी हो तो छुट्टियां मिलेंगी। तो संडे को तो छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा जो भी नेशनल फेस्टिवल्स है उसमें छुट्टी मिलती है, और एनुअल छुट्टी भी मिलती है। ठीक है, कुछ दिन मतलब 10-12 दिन छुट्टी मिलती है कि जाइए आप घूम के आइए, फ्रेश होके आइए, अपने फैमिली मेंबर से घूम के आइए, ऐसा। नेक्स्ट जो है, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं भी होती है बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो क्या होता है कि कर्मचारी और उनके जो परिवारजनक होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको इलाज का खर्चा सारा कौन उठाती है, कंपनी ही उठाती है। तो बड़े बड़े कंपनियों में यही सारा फायदा होता है। ठीक है, अगर तबीयत खराब भी हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी मिलती है। पर ये सारी चीजें हमने पहले के जो भी काम थे उसमें नहीं देखा है ना। तो ये जो क्या है, बड़ी एक कंपनी है, इसीलिए बड़ी कंपनियां बहुत सारी फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभाग में काम करते हैं। तो जहां उन्हें क्या होता है, नियमित रूप से और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है, और उस जॉब के लिए उनको पैसे भी तय होते हैं, और हर महीने तनख्वाह भी मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम नहीं भी है तो भी उनको अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह नहीं निकाला जाता। वो कंपनी में ही रहेंगे, भले ही काम ज्यादा हो या भले ही काम कम हो। तो आखिरकार क्या है, दिन खत्म होता है। हम मौसी के यहाँ से कार में थके मादे बैठ गए, लेकिन आज बहुत मजा आया। मैंने सोचा कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह तरह का काम करते हैं। वे कभी दूसरे से नहीं मिलते, मगर नहीं मिलने के बावजूद भी काम जो है उन्हें बांधता है और शहर के जीवन को बनाए रखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शहर में कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं जहां पर लोग जो है काम करते हैं। तो कॉल सेंटर जो है एक नया क्षेत्र है जहां पर क्या होता है, उपभोक्ता जो है टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदता है, बैंक और फोन जैसी सेवाओं का भी उपयोग करता है। तो टेलीफोन जो सेंटर है, कॉल सेंटर जो है, एक केंद्रीकृत दफ्तर हो चुका है जहां पर एक ही जगह से उपभोक्ताओं की जितनी भी समस्या से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका क्या होता है, समाधान होता है। ठीक है, तो ये जो सेंटर है वो एक हॉल की तरह कमरा होता है, बहुत बड़ा सा कमरा होता है, वहां पे चलाए जाते हैं। और सबके अलग अलग क्या होते हैं, बक्से होते हैं, सबके अलग अलग बॉक्स होते हैं। और उस कंप्यूटर में, वहां पर कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन, स्पीकर, ये सारी चीजें लगी होती हैं। ठीक है, तो भारत का जो ये क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो है बन गया है आजकल। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यह अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। तो ये जो है, ये पूरा चैप्टर था, हमने देखा कि किस प्रकार से मजदूरों को, कर्मचारियों को, वर्कर्स को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उनके पास एक पर्टिकुलर मंथ के लिए ही काम होता है, बाकी के मंथ के लिए उनको दर दर भटकना पड़ता है पैसों के लिए। पर जो बड़े कंपनी में जॉब करते हैं, शहरों में काम करते हैं, उनकी जो जॉब है वो स्थायी भी है। उनकी एक सैलरी फिक्स है जो उनको हर महीने मिलेगी ही मिलेगी। भले ही कंपनी में ज्यादा काम है या फिर भले कंपनी में कम काम है, उनको कंपनी से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अगर वो बीमार है तो भी उनको छुट्टी मिलेगी। अगर फैमिली मेंबर्स की तबीयत खराब है तो भी उनको उसका पैसा मिलेगा ठीक करने का।
ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो मिलती हैं अच्छी अच्छी कंपनियों में। तो ये जो चैप्टर है खत्म होता है। चैप्टर खत्म होने के साथ साथ ये पूरा सिविक्स का लेसन नंबर 1 से लेकर 9 तक खत्म हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो मेरे सिविक्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। लेसन नंबर 1 से 9 पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। कल से हम हिस्ट्री करेंगे। सो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू नॉट सब्सक्राइब्ड।